गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम क्लास कर रहे हैं लाभ और हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम समझेंगे। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जो पहले हम समझते हैं। एक होता है क्रय। क्रय मीन्स होता है जो हम किसी सामान को खरीदते हैं। माना मैंने एक टॉफी खरीदी तो वो क्या कहलाए? क्रय कहलाया। सेकंड है, क्रय मीन्स होता है खरीदना, और विक्रय मीन्स होता है बेचना। माना मैंने कोई सामान बेचा तो वो क्या होता है? मेरा विक्रय मूल्य होता है। तो हमें पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होने चाहिए कि होते क्या है। फिर उसके बाद है हमारा लाभ। तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है? लाभ। अब हमें हुआ लाभ है तो हमें लाभ कैसे हुआ है? तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, जो हमने सामान बेचा होगा, उसको माइनस करेंगे क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से माइनस करेंगे तो हमारा लाभ और हानि पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमें लाभ हुआ होगा, और जब हमारा विक्रय मूल्य कम और क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें हानि होगी। तो यही कुछ तीन चार चीजें थी जो आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर एक चीज है कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्लस 100 डिवाइडेड बाय क्रय। तो लाभ के लिए क्या है हमारा? लाभ प्लस 100 प्लस क्रय मूल्य, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, सॉरी, मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। जो हमें लाभ हुआ है, माना हमें 5 रुपए का लाभ हुआ है तो उसको हम 100 से गुणा करेंगे, और जो हमारा खरीदा हुआ, जो हमने जितने रेट पे खरीदा था उससे उसको डिवाइड करेंगे। लाभ हानि, सॉरी, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय। तो ये है हमारे 1 2 3 4 5 इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हमने इससे पहला चैप्टर परसेंटेज वाला पढ़ा, तो आप देखेंगे वो चैप्टर हमारा यहाँ पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में वो बहुत ज्यादा हमारा हेल्पफुल होगा। तो हमें जब परसेंटेज निकालना आएगा, जब हम परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो ये तो है हमारा जो मेन टॉपिक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे इसके बहुत लेंथी होते हैं, तो ये तो हम रखे रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा क्वेश्चन भी करना होता है। एक मेज को 180 रुपए में बेचने से उसने क्या किया, बेचा 180 रुपए में, और उसे 20% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पता है, जितने में उससे बेचा और जितने का उसे लाभ प्राप्त हुआ, हमें केवल वो पता है। हमें ये नहीं पता है कि उसने कितने का वो खरीदा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी खरीदने की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तभी हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हम इसमें मान लेंगे, माना उसने कितने का, 100 रुपए का
माना उसने क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, क्योंकि हमें एग्जिट पता नहीं है कि उसने कितने का ही खरीदा और कितने का लाभ हुआ उसको। लाभ भी हुआ 20% का हुआ, तो हमने केवल अभी 20 लिखा, तो लाभ हुआ उसको 20% का। तो हमें क्या करना है, हमारा सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ के लिए जब लाभ होता है तो प्लस और जब हानि होती है तो माइनस, लाभ बट्टे 100। तो हम क्या करेंगे, बट्टे 100 नहीं आएगा अभी, केवल हम इसमें अपना यहाँ पर आया 100, क्रय मूल्य हमारे क्या है 100 है, प्लस लाभ कितना है 20, तो ये कितना हो गया हमारा 220। विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 120 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य तो हमें पता चल गया और क्रय मूल्य भी हमें पता चल गया। अब हमें जो उसका वास्तव में उसका विक्रय मूल्य है वो क्या है, ये तो हमने मान रखा था। विक्रय मूल्य कितना है उसका 180। यहाँ लिखा है कि उसने बेचा कितने में 180 में बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य भी क्या हो गया 180 हो गया। तो हमें कैसा पता चलेगा, यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर ली है शायद, क्रय मूल्य बराबर 120/100। ये हम मान रहे कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो इस तरीके का होगा, इसीलिए हमारा 20% उसे लाभ हुआ होगा। अब हमें जो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य है वो लिखना है, विक्रय मूल्य बराबर 180, जो हमें दे रखा है हमने वो पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 इसका पक्षांतर करेंगे गुणा 100/120। अब इसमें से जो कटता है उसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 5 60, एक कट गया, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। तो ये हो गया हमारा 15, और 15 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 150। तो उसको कितना, उसने क्या हुआ, कितने का खरीदा था पूछा था ना, जो उसका क्रय मूल्य है जो उसने खरीदा था वो कितने का खरीदा था, तो उसने 150 का वो खरीदा था और 120 का 180 का उसने बेचा था, 180 का बेचा था। जब उसने 150 का खरीदा और 180 का बेचा तो उस क्या हुआ 20% का लाभ हुआ। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी तरीके का हमारा ये क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें लाभ करना था इसमें केवल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी को 240 में बेचने से, यहाँ पे भी उसने खरीदने का मूल्य नहीं दे रखा है, केवल बेचने का दे रखा है, 20% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, यहाँ हमें लाभ हुआ था। तो हमने माना कितने का 100 का उसने खरीदा और उसे कितने का 20 की
हानि हुआ तो हमने 100 में से माइनस करना है 20 को, तो कितना है हमारा 80। तो हमारा क्या आ गया 80 आ गया। तो हमने क्या माना कि उसने क्या होगा 80 रुपए में खरीदा होगा, क्योंकि उसने हानि की है ना, तो हानि का हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है 180 रुपए 80 का बेचा होगा, क्योंकि यहाँ पे हानि भी है। तो विक्रय मूल्य बराबर 80। तो हमें क्या पता चला कि उसने जो बेचा वो क्या हो गया हमारा 80 हो गया। अब हमें क्या करना है विक्रय मूल्य बराबर 80 100/80। हमें क्या करना है विक्रय मूल्य बराबर 100/80, क्योंकि हम जब भी इसको निकालते हैं तो हम 100% से ही किसी चीज को निकालते हैं, इसलिए हम 100 ही मानते हैं। अब क्योंकि आप सोचो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी 100 लिया और दूसरे क्वेश्चन में भी 100 लिया, हमने केवल ये माना है, हमने यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट बोला नहीं है कि ये उसने 100 का ही बेचा, हमने केवल इसको मान रखा है। तो हमने क्या किया उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया 100/80। तो हमने उसने बोला कि जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो कितना है 240। तो हमें पता है कि जो उसने वास्तव में बेचा वो कितने का था 240 रुपए का था। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 240 गुणा 100/80। अब यहाँ पे कटता है तो हम काट लेंगे और नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो 100 0 8 दूनी 16 8 3 24 0 कट गया 300 30,300। तो उसने क्या किया होगा 300 रुपए का खरीदा होगा और 240 का बेचा होगा, तो उसे क्या हो गया होगा 20% की हानि होगी। तो हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि हमें जब कोई चीज नहीं दी है तो हम उसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा क्वेश्चन करने में आसान हो जाता है, या फिर हमें कुछ वैल्यू माननी होती है तो हमने यहाँ पे 100 मान लिया, क्योंकि वो इजी तरीका है इसलिए हमने 100 माना। तो आई होप आप लाभ का भी समझ गए होंगे और हानि का भी समझ गए होंगे। तो इसको अगर कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य 280 रुपये है, हमने एक कुर्सी खरीदी और उसको कितने में खरीदा हमने 280 में खरीदा, और उपयुक्त व्यय 60 हुआ, मतलब उसको लाने में या फिर कोई टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स है तो उसमें वो उपयुक्त व्यय में आता है, वो क्या हुआ 60 रुपये और हुआ, तो प्लस 60, क्योंकि पैसे तो गए ना क्रय में ही, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 70 रुपये का लाभ हो। तो यहाँ क्या करना है इन दोनों को जोड़ा तो हो गया हमारा 0 14 340 में उसने क्या किया खरीदा। अब पूछ रहा है कि यदि हम उसमें 70 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं, इसमें केवल हमें पैसे बताने हैं, तो हम उसको कितने का बेचे, तो हम क्या करेंगे इतने का तो ये हमने क्रय किया, अब हमने उससे बेचना है, विक्रय करना है, कितने रुपए ज्यादा में 70 रुपए ज्यादा में, तो इसमें ही हम प्लस कर देते हैं 70 और जो आया उतने में हमें उसको बेचना पड़ेगा। तो 0 11 410, तो यदि हम उसको 410 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा 70 रुपए का लाभ मिल जाएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए मैंने ये लिया है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विनय
12% हानि से एक कूलर 2200 में बेच देता है। कितने की हानि से? 12% की हानि से कूलर का क्रय मूल्य होगा, मतलब उसने वो खरीदा कितने में होगा, यही बताना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, तो हमें इसी तरीके से ये करना होगा। माना उसने 100 का खरीदा और माइनस हानि हुई है तो -12, तो कितना हुआ हमारा 88। तो 88% की का हमने क्या किया होगा, विक्रय हमने माना अभी यहाँ पे कि 88 का उसने क्या होगा, बेचा होगा, इसलिए उसे इतनी हानि हुई है। अगर उसने 100 का खरीदा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, मैं इसको सीधे सीधे कर रही हूँ। विक्रय मूल्य इसको 100/88, तो यहाँ पे है 2200। अब 2200 इसको सूत्र में डाल देंगे, 2200 गुणा 100/88, तो ये 11 से कटेंगे, 11×8 = 88, 11×2 = 22, ये हो गया 200, ये हो गया 8 8 2 8 16, ये कट जाएगा सही, 8×2 = 16 और 8×5 = 40, तो 25 ऊपर बचा हमारा 25 गुणा 100, तो 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2500, तो हमारा क्या होगा आंसर 2500 होगा। अगर उसने क्या किया है, उसको 2500 का उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, और 12% की उसे हानि होगी और उसने 2200 का उसको बेच दिया होगा, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब क्वेश्चन ये और ये सेम थे, लेकिन यहाँ पहले रेट दिया था विक्रय का, फिर हानि प्रतिशत दिया था, और यहाँ पहले हानि प्रतिशत दिया था, यहाँ फिर बाद में बेचने का रेट दिया था, विक्रय मूल्य दिया था। तो हमें क्वेश्चंस को बस समझना है, क्वेश्चंस को उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देखें, तो उससे पहले आप परसेंटेज का चैप्टर जरूर देखें, क्योंकि हमें इसमें परसेंटेज निकालना होता है। तो इसलिए हमें, अगर हम उसको पहले समझेंगे और इसको बाद में समझेंगे, तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।